तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था मार्केट में एक बहुत बड़ा तेजी हो सकती है और वही तेजी कल के सत्र में देखने को मिला। जैसे ही ब्रेकआउट मिला मार्केट को, एक शानदार रिकवरी मार्केट में देखने को मिली। 22,643 पे निफ्टी ने क्लोज किया 223 पॉइंट का शानदार तेजी के साथ। और निफ्टी बैंक सबसे बड़ा प्लेयर था, 49,424 का लेवल तक पहुंचा दिया। 1223 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने शानदार रिकवरी दिखाई और इसको सपोर्ट कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक 5% का तेजी, इंडसइंड बैंक 3%, एसबीआई 3%, अल्ट्राटेक सीमेंट 3%, एक्सिस बैंक करीब करीब 3%। ये सारे 3 से 5% तक सपोर्ट कर रहे थे, जो बैंक निफ्टी को 1200 पॉइंट का रैली दिखाया। वहीं पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई डिफेंसिव शेयरों में, जैसे एचसीएल टेक, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज ऑटो, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ 1 से 6% तक का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। अब आज कैसा प्राइस सेटअप बैठ रहा है, क्या निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, कैसा प्राइस सेटअप बैठेगा, कैसा दिन भर रहने वाला है मार्केट, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो डेली वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे निफ्टी का, तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि 22,500 को अगर क्रॉस किया तो मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और वही हुआ। मार्केट में 22,500 जैसे ही क्रॉस किया, मार्केट में एक शानदार रिकवरी देखी और 22,643 पे निफ्टी ने क्लोजिंग किया। अब इसका जो लाइफ टाइम हाई है, ये है 22,841। ये 22,800 का जो लेवल है 750, ये जो दिख रहा है आपको एग्जैक्टली 22,750 है। ये 22,750 को अगर यहाँ पे क्रॉस कर देता है निफ्टी, तो फिर हम मानेंगे कि 23,000 तक का लेवल इजीली हमें देखने को मिलेगा और इसके ऊपर भी निफ्टी जा सकती है। लेकिन इससे पहले निफ्टी को ये जो वीक है, जो लाइफ टाइम हाई था इसका 22,750, इसको क्रॉस करना होगा, तभी मार्केट में एक अच्छी तेजी यानी 23,000 का लेवल तभी पॉसिबल है। तेजी तो देखने को मिल ही रही है और ये तेजी तभी कंफर्म होगी, ये 23,000 तभी कंफर्म होगा जब ये 22,750 को क्रॉस कर लेगा। यानी 22,750 जो है जैसे ही क्रॉस करेगा, फिर हमें 23,000 का लेवल, जो हम एक साइकोलॉजिकल लेवल है और कॉल बायर का भी ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, 23,000 ये पहुंचा देगा तभी जब 22,750 को निफ्टी क्रॉस करता है, तभी ये पॉसिबल है। देखिए पिछला वीक ग्रीन कैंडल बना था और इस वीक का स्टार्टिंग में ही एक बड़ा सा कैंडल बन गया है ग्रीन, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अब देखना ये होगा कि 22,643 के ऊपर क्लोजिंग देता है और 22,750 के ऊपर निकलता है, तब हम 23,000 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो कल हमने डिस्कस किया था कि इनसाइड कैंडल बना है, इनसाइड कैंडल का हाई टूटेगा या इनसाइड कैंडल का लो टूटेगा, जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा में ट्रेड करने से आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो कल वही हुआ, इनसाइड कैंडल का हाई टूटा और एक अच्छा मार्केट में तेजी देखने को मिला अपसाइड की ओर। 22,643 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अब आज अगर निफ्टी का बात करें, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो 22,632 का ये जो हाई है इसके ऊपर निकलना होगा और इसके ऊपर फिर इसका जो नेक्स्ट कैंडल है 22,732, इसको क्रॉस करना होगा, तभी एक तेजी देखने को मिलेगी और ये तेजी फिर लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ेगा। और जो इसका लाइफ टाइम हाई है 22,750, इसको क्रॉस करेगा तब फिर हम 23,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस कैंडल को, आप ये इनसाइड कैंडल था और कल का जो कैंडल बना है ये कैंडल देखिए एक तरह से ये भी इनसाइड कैंडल जैसा ही है। ये जो प्रीवियस कैंडल बना है इसका हाई और इसका लो के बाहर के अंदर में ही है। अब इसका भी अगर हाई और इसका लो को आज मार्क कर लेंगे, ये भी इनसाइड कैंडल जैसा ही है और जिस दिशा में मार्केट मूव कर रहा है उस दिशा पे ट्रेड लेंगे तो अच्छा एक रिटर्न देखने को मिल सकता है।
तो आज के दिन में भी अगर इनसाइड कैंडल जैसा ही ये बना हुआ है तो इसका जो हाई का बात कर लें, ये हाई है 22,659। तो 22,659 इसका हाई है और इसका लो का अगर बात कर लें तो ये है लो 22,440। 22,440। अब जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा 22,659 के ऊपर अगर निकलता है, पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर 22,440 के नीचे निकलता है, नेगेटिव कैंडल बनता है, तब एक सेलिंग मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो चीजें काफी सिंपल है। 22,659 के ऊपर निकलता है, कल भी हमने यही चीज डिस्कस किया था कि ऊपर निकलता है तो एक तेजी देखने को मिलेगी, और आज भी यही चीज डिस्कस कर रहे हैं। 22,440 के नीचे निकलता है तो हमें एक तेज मंदी देखने को मिल सकती है, एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। बाकी आप देखेंगे जो मार्केट यहाँ पे एक भी शेप बना रहा है, और ये भी शेप का अगर ये देखेंगे, इसका जो बॉटम होगा, ये बॉटम नीचे का है, ये है 21,775, और ये जो लेवल है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसका जो हाई है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल है 22,732। तो अगर ये भी शेप बनाती है और इसका एक ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए निफ्टी को 22,750 के ऊपर निकलना होगा, 22,732 के ऊपर निकलना होगा। कल के जो हाई है, अगर ये पॉसिबल हो जाता है, कल का अगर हाई निकल जाता है तो एक इजीली तेजी देखने को मिल सकती है 22,659 के ऊपर। अगर आज निफ्टी निकलता है यहाँ पे किसी भी रीजन से, तब एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और फिर ये भी शेप का जो देखिएगा, एक अच्छा तेजी फिर यहाँ पे पॉसिबल है मार्केट में देखने को मिलेगा। जो इसका लाइफ टाइम हाई है 22,750 तक का देखने का लेवल हमें मिल सकता है। यानी 22,659 अगर निकलता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा 22,732, 22,723, और ठीक इसके ऊपर जो का जो लाइफ टाइम हाई है इसका 22,000, ये जो लाइफ टाइम हाई का है वहां तक भी मार्केट फिसल सकता है। नीचे का बात करें तो गिरावट अगर 22,440 के नीचे होती है तो 22,300 तक का भी नीचे का गिरावट देखने को मिल सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, किस तरह से मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ से नीचे से लेके हम ऊपर की ओर अगर देखेंगे किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, तो ये जो जोन है ये सपोर्ट जोन है जहां से मार्केट ने मूवमेंट लिया। ये देखिए क्लियरली दिख रहा है किस तरह से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर जो आधे घंटे का हाई, आधे घंटे को लो को मार्क किया होगा, फिर जिस तरह से मार्केट मूव किया है एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो ये जो है सपोर्ट जोन का तरह काम करेगा। ये लेवल होगा 22,462। ये देखिए 22,462 का लेवल है जो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर सेलिंग आती है किसी भी रीजन से, अगर इस लेवल को तोड़ता है 22,400 को, तो एक नीचे का लेवल 22,350 तक हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट फिसल सकता है। तेजी तब होगी पॉसिबल जैसा अभी हम बताएं, इनसाइड कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है, और ये हाई है कल का 22,659। तो 22,659 के ऊपर अगर निकलता है, पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तब फिर हमें एक तेजी देखने को मिलेगी 22,700 से लेके 800 तक का रैली हमें इजीली देखने को मिल सकता है। सेलिंग कहाँ पे आएगी? 22,462 के नीचे अगर किसी भी रीजन से नेगेटिव कैंडल बना देती है तो एक अच्छा सेलिंग देखने को मिल सकता है, और ये 22,350 का लेवल तक आ सकता है। तो चीजें सिंपल है। 22,659 के ऊपर निकलता है तो तेजी, काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जो लाइफ टाइम हाई की ओर हम बढ़ेंगे। और अगर मंदी देखनी है, सेलिंग देखनी है, तो 22,462 के नीचे अगर निकलता है तो 22,350, 22,300 का लेवल भी दिखा सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा में ट्रेड लेंगे।
कल के दिन में भी देखेंगे कि आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को कोई मार्क किया होगा, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव किया है उस दिशा में कोई ट्रेड लिया होगा तो अच्छा रिटर्न देखने को मिला होगा। मार्केट इतना शानदार तेजी के बाद अगर गैप अप खुल जाती है तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट एक रेंज बाउंड में हो, ज्यादा मार्केट मूवमेंट नहीं दे। और अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग क्यों आएगी? क्योंकि जो कॉल बायर होंगे, जो बाय करके पोजीशन चले होंगे, BTST बायर होंगे, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर मार्केट को फिर नीचे ला सकते हैं। और इस तरह का जब इलेक्शन का ईयर चलता है, इलेक्शन मंथ चलता है, तो होती क्या है कि मार्केट में इंट्रा डे पे ही काम करने में ज्यादा फायदा है, या अगर कोई कैरी फॉरवर्ड कर रहा है तो उसमें हो सकती है कि गैप डाउन ओपन हो जाए, बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए या गैप अप ओपनिंग हो जाए, तो मार्केट का कंडीशन के हिसाब से ट्रेड लेने से अच्छा फायदा नजर आ सकता है। फटाफट बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है 48,000 का लेवल, 49,000 का लेवल अगर क्रॉस करता है तब एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और जैसे ही ये 49,000 का जो लाइफ टाइम हाई था इसको क्रॉस किया बैंक निफ्टी ने, एक शानदार तेजी देखने को मिली और 49,424 पर बैंक निफ्टी ने क्लोज किया। फिर बार बार हम डिस्कस कर रहे थे कि 50,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहां पे हम पहुंच सकते हैं, तो 50,000 का लेवल से मात्र अब 600 पॉइंट का दूरी है बैंक निफ्टी को पहुंचने में, तो ये बहुत ही इजीली पॉसिबल है कि जल्दी देखने को मिले। और बैंक निफ्टी पे हमने बताया था कि 1000 पॉइंट का रैली, 1000 पॉइंट का अपसाइड, 1000 पॉइंट का डाउन साइड इजिली देखने को मिलता है और वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 1200 पॉइंट का कल तेजी, एक वन साइडेड रैली देखने को मिली। बैंक निफ्टी पे आप अगर ये चार्ट देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। तो ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जब बनता है तब देखिए एक फॉलो अप बाइंग और एक आती है। जब जब इस तरह का बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है तो देखिए और एक बाइंग आई है यहाँ पर, यहाँ पे देखिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, यहाँ पे देखिए बना है। तो जहां जहां बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो एक बाइंग आती है। ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल इसका जीता जागता उदाहरण है। अब देखिए 49,000 इसका लाइफ टाइम हाई था, यहाँ से ब्रेकआउट मिला और 49,424 पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। ये हम पिछले वीडियो पे डिस्कस किए थे कि जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा एक शानदार तेजी देखने को मिलेगी और यही देखने को मिल रहा है। 49,000 का लेवल जैसे ही क्रॉस किया देखिए एक तेजी देखने को मिली। अब बैंक निफ्टी पे 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल जो है ये इजिली पहुंच सकता है, ये आज हो सकता है, कल हो सकता है, इसी वीक हो जाए या नेक्स्ट वीक हो जाए, कभी भी 600 पॉइंट बहुत मामूली है, कभी भी ये पहुंच सकता है 50,000 का लेवल पे बैंक निफ्टी, ये डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी पे कैसे ट्रेड लेना है? 49,624 के ऊपर अगर निकलता है, 49,624 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है किसी भी रीजन से, तब आपको यहाँ अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो यहाँ बाइंग पोजीशन करेंगे। 50,000 का लेवल तक इजिली बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो इसके लिए बैंक निफ्टी को 49,424 के ऊपर निकलना होगा, तभी ये पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा, तभी ये पॉसिबल है। बैंक निफ्टी में अगर गिरावट आनी है तो ये जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का जो लो बना है, अगर इसको लो को तोड़ देता है किसी भी रीजन से 38,363 को, 366 को, 48,366 के लो को तोड़ देता है, नेगेटिव कैंडल बनाती है, तब एक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। और ये सेलिंग जो प्रीवियस डे का जो लो था 48,000 तक और उसके नीचे भी फिसल सकती है। तो 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो काफी और चीजें क्लियर हो जाएगी, इसलिए आते हैं 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो कुछ लेवल्स हमें मिलेंगे। और ये लो से बॉटम से मार्केट चूंकि वन साइडेड रैली दिखाया है मार्केट, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर जा रही है मार्केट, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाने में ज्यादा फायदा है। तो यहाँ पे देखिए मेजर सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी का 48,800 का और उसके नीचे देखिए 48,331 का। जैसा अभी डिस्कस किए डेली टाइम फ्रेम पे, अगर बैंक निफ्टी जो कल का हाई था ये था हाई 49,472 का, तो किसी भी रीजन से अगर 49,000
472 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, पॉजिटिव कैंडल बनाता है। देखिए किस तरह से मार्केट ने मूवमेंट दिया था। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल का हाई टूटा और फिर इस तरह से शानदार रैली देखने को मिली। तो इसी तरह से अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बनाती है तब फिर हमें 50,000 का लेवल जो साइकोलॉजिकल लेवल है इजीली पॉसिबल है, पहुंच सकता है। सेलिंग अगर आनी है बैंक निफ्टी पे तो ये लेवल अगर तोड़ता है, ये लेवल है 48,800। अगर 48,800 मेजर सपोर्ट दिख रहा है, अगर इसको तोड़ देता है, नेगेटिव कैंडल यहाँ बन जाता है किसी भी रीजन से, तो एक फॉल देखने को मिल सकता है, वो 48,400 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकता है। इनकेस ऑफ 150 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है, आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे तो एक अच्छा रिटर्न बैंक निफ्टी पे देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में और एक चीज है कि जैसा कि मार्केट वन साइडेड रैली दिया है, अगर ये 150 पॉइंट ऊपर खुल जाता है तो बहुत ज्यादा चांस है फिर से जो बीटीएसटी बायर होंगे, जो कॉल को बाय करके ले जा रहे होंगे, उससे बैठे बैठे प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर से मार्केट नीचे आ सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति बैंक निफ्टी में रखनी है। बाय ऑन डिप्स में आपको एक अच्छा, जब जब नीचे बाइंग आए, सेलिंग आए, एक बाइंग का रणनीति रखने से, क्योंकि मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में है, तो एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब जाते जाते कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा से समझते हैं कि किस तरह से मार्केट में मूवमेंट दे सकता है और कहां तक मार्केट को किस तरह से रिएक्शन मार्केट कर रहा है। तो ये देखिए कॉल ऑप्शन 23,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा वाई खड़ा है, 76.74 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉल राइटिंग भी 23,000 के स्ट्राइक पे हुआ है, 16.92 लाख कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 23,000 मार्केट जाने को रेडी है। कॉल बायर भी यहाँ पे है और कॉल सेलर भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। पुट ऑप्शन डाटा पे 22,500 के स्ट्राइक पे देखेंगे तो 78.65 लाख कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी एक सपोर्ट का काम करेगा 22,500। 23,000 एक रेसिस्टेंस, 22,500 सपोर्ट, और 22,500 पे पुट राइटिंग भी हुआ है, यानी पुट लोग सेल भी किए हैं और पुट लोग बाय भी किए हैं 22,500। हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिल रहा है पेज इंडस्ट्री, एचयूएल, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस पे, इंफोसिस पे। लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है बलरामपुर चीनी, आदित्य बिरला कैपिटल, 242 रुपए हो गए, 4% का रिलीज। अल्ट्राटेक सीमेंट और लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है लालपेट लैब पे, एमएफएसएल पे, डिक्सन टेक्नोलॉजी, एसीसी सीमेंट पे। शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है अपोलो हॉस्पिटल, एसबीआई कार्ड, हिंदुस्तान कॉपर जैसे शेयरों पे। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है लॉरस लैब, एलटीएफ, इंडियन होटल जैसे शेयरों पे। पुट कॉल रेशियो देखिए बढ़ गया है 1.323, तो ये सिर्फ नेगेटिव है। 0.96 से नीचे रहने से, 1 के नीचे रहने से मार्केट में तेजी आती है, और 1.23 1.47 इस तरह जब बढ़ जाता है तो ओवरबॉट जो माना जाता है, तो यहाँ से गिरावट हो सकती है मार्केट में। बल डील देखिए बहुत सारे शेयरों पे हुआ है, एक्ससीएल लाइफ केयर यहाँ सेल हुआ है, ये टाटा में आपको दिख रहा है। रिजल्ट आज होने वाला इंडस टावर का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का, अदानी टोटल गैस का, कैस्ट्रॉल इंडिया का, बहुत सारे हैं जो आज रिजल्ट है। एनएमडीसी जो है प्रॉफिट इसका इंक्रीज हुआ है, अपना प्राइस जो है अपना बढ़ाया है, 400 रुपया बढ़ा दिया है, 6200 रुपया पर टन कर दिया है, 200 रुपया पर टन बढ़ाया है। यूको बैंक जो है प्रॉफिट अपना दिया है 525 करोड़ का, तो 9.5% का फॉल देखने को मिल रहा है इसके प्रॉफिट में, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन है, यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। कैसी इंटरनेशनल, इसको ऑर्डर मिल गया 1036 करोड़ का, मिडल ईस्ट अमेरिका में ये ऑर्डर मिला है। पूना वाला फिनकॉप न्यूज में रह सकता है, 83% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 331 करोड़ का प्रॉफिट, तो ये शानदार तेजी आज दिखा सकती है शेयर। टाटा केमिकल न्यूज में रह सकता है, इसे लॉस हो गया है, 21.1% का लॉस हुआ है, 3475 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है। इसका रीजन बताया जा रहा है कि यूके में अच्छा से काम नहीं कर पाए हैं, ये यूके से इसका ज्यादा बिजनेस आता था। और जेएनके इंडिया 415 रुपया शेयर पे ये आज
अपना आईपीओ लिस्ट कराने वाले हैं। एफआई ने बाय कर लिया 169 करोड़, ये डेली सेल कर रहे थे तो कल इनको बाय करना पड़ रहा होगा, सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होगा और इसलिए 170 करोड़ का इसका बाय कल किए हैं। ये 692 करोड़ का डीआई भी कल बाय किए। एनएससी एफएनओ बैंड में रखा है बायोकॉन को और वोडाफोन आइडिया को एफएनओ बैंड में शामिल किया गया है। गिफ्ट निफ्टी जाते जाते देख लेते हैं, 21 पॉइंट का तेजी दिखा रहा है। डॉ जोन्स 146 पॉइंट, एसएनपी 16 पॉइंट, नैस्डैक 55 पॉइंट, एफएटीसी 7 पॉइंट। तो अमेरिकन मार्केट से भी पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी 21 पॉइंट दिखा रहा है, लेकिन इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, ये बेवफा होती है। अभी हो सकता है ये 21 पॉइंट दिखा रहा हो, मार्केट खुलते खुलते ये पॉजिटिव हो जाए और हो सकता यानी 75 पॉइंट से ऊपर हो जाए, या हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।